फाइनली बहुत दिन बाद चलो आज बात कर लेते हैं रेड हेयर पायरेट्स के ऊपर। अब देखो यार, रेड हेयर पायरेट्स जो है हमें वन पीस में पूरे आज तक जितना भी मतलब मांगा पढ़ो या फिर तुम एनिमे देखो, बहुत कम दिखाया गया है। अब देखो, रेड हेयर पायरेट्स लूफी के क्रू के बाद सबसे फेमस क्रू है। इसके बारे में हर वन पीस फैन बात करना चाहता है, खासकर तो शैंक्स के बारे में। और एक बात, रेड हेयर पायरेट्स लूफी से पहले यंगेस्ट योंको के रूप में माना जाता था, बट फिर जब लूफी योंको बना तो शैंक्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बिकॉज लूफी अभी के टाइम पे शायद 19 साल का है। अब देखो यार, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते हैं तो इस वजह से मैं इन सब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। खैर, मुद्दे पे बात करते हैं। भाई, इनका फ्यूचर क्या होने वाला है? बिकॉज हम सबको पता है वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है। वैसे यार देखो, कुछ बंदों ने मुझे पिछले बार कहा था, मतलब कुछ टाइम पहले जब मैंने वीडियो बनाया था फाइनल सागा बोला था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि भाई यार तू ही क्यों बोलता है, वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है। अब देखो यार, फाइनल सागा और आर्क में बहुत ज्यादा फर्क होता है। एक सागा का मतलब आर्क्स का कंबाइन होकर के एक बड़े से आर्क को क्रिएट करना, जिस तरह से मरीन फोर्ड सागा था, योंको सागा था। मरीन फोर्ड सागा जो है जिस हिसाब से सेटअप किया गया, उसके बाद मरीन फोर्ड एक बड़ा सा वॉर हुआ और फिर वो खत्म हुआ। वहीं अगर हम लोग बात करें योंको सागा की, तो भाई योंको सागा भी बहुत बड़ा सागा था, बहुत पहले से ओडा सेटअप कर रहे थे और फिर ओनिगाशिमा रेड के बाद वो खत्म हो गया था। और यहीं पर जो फाइनल सागा आ रहा है वो बहुत बड़े वॉर के साथ वो भी खत्म होगा। अब देखो, ये चीज मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है, ये खुद वन पीस के राइटर एचिरो ओडा ने कंफर्म किया, ठीक है। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम से मत बोलना कि मैं क्यों बोलता हूं कि वन पीस का फाइनल सागा चल रहा है। अब देखो यार, रेड हेयर पायरेट्स का यहाँ पे रोल क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शैंक्स जो है विलन हो सकता है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं शैंक्स कैसे विलन हो सकता है। अब देखो यार, शैंक्स जो है वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा, मतलब जितने भी अभी तक तुम पायरेट्स देख रहे हो ना, उन सब में सबसे ज्यादा अलग मुझे शैंक्स लगता है। पूरे जितने भी अभी तक पायरेट्स तुम देखो, वो सब जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट की मारने में लगे रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा बंदा है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट से ही जाकर के कॉन्टेक्ट बना के रखा है, उनके साथ हाथ मिला के रखा है और गोरोसे तक मिलने जाता है और किसी सर्टेन पायरेट का इंफॉर्मेशन देने जाता है। अभी तक वो बात कंफर्म नहीं हुआ है कि वो किस पायरेट के बारे में बात करने गया था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वो पायरेट कौन था। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो लूफी के बारे में बात करने गया था, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ब्लैक बियर्ड के बारे में बात करने गया था, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सिकी के बारे में बात करने गया था। मेरा वोट सिकी की तरफ है। अब पता नहीं किस बारे में बात करने गया है, मैं जानना चाहता हूँ। खैर, रेड हेयर पायरेट्स के साथ सीन क्या है, ये लोग जो है बैलेंस वाले बंदे हैं, मतलब इनको जो है वन पीस के वर्ल्ड में बैलेंस चाहिए, फालतू का अनबैलेंस चीजें नहीं चाहिए। और वहीं पर अगर तुम जरा दिमाग में जोर डालो तो तुम जरा याद करोगे, बैलेंस बैलेंस चिल्लाने वाले ये 5 बुढ़े भी हैं, ये लोग भी बैलेंस बैलेंस चिल्लाते रहते हैं। और शायद यही वो वजह है जिस वजह से रेड हेयर पायरेट शैंक्स और जो 5 एल्डर्स है इनकी बहुत ज्यादा आपस में बन जाती है, और इसी वजह से इनका कनेक्शन आपस में बना हुआ है। पर एक बात जो है बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में आया था कि क्या आकागामी शैंक्स को ईमू के बारे में पता है? मेरे हिसाब से उसको नहीं पता होगा, बिकॉज अगर उसको पता रहता तो वो डायरेक्ट जाके ईमू से बात करता, ना कि 5 एल्डर्स से। उसके हिसाब से भी हो सकता है कि 5 एल्डर्स ही सबसे सुप्रीम एंटिटी हो। बट फिर यार निकल के सामने आता है एक और चीज, लूफी जो अपना है वो वर्ल्ड को अनबैलेंस करेगा। बिकॉज देखो, जैसे ही लूफी न्यू वर्ल्ड में एंटर करता है उसके बाद से चीजें जो है उलटफेर होनी चालू हो जाती है। वो जाकर के एक एक लोगों से पंगे लेता है, एक योंको को उसके गद्दी से हटा देता है और उसके साथ ही दूसरा योंको भी हट जाता है। वो बात अलग है, कोई और नमूना जाके योंको बन जाता है, लेकिन लूफी अभी योंको है और वो जाकर के और भी ज्यादा पंगे लेगा। फिलहाल तो वो एगहेड आइलैंड पे और ज्यादा पंगे लेने वाला है, जहां तक उम्मीद है रॉब लूची को फिर से बजाएगा ऐसा लग रहा है। और जब से नीका आया है, आई मीन जॉय बॉय रिटर्न किया, तब से तो और ज्यादा तबाही मच गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का टेंशन बढ़ गया है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शैंक्स का। शैंक्स बैलेंस वाला बंदा है, तो क्या फ्यूचर में एक अनबैलेंस वाले बंदे को एक बैलेंस वाले बंदे के साथ फाइट करना पड़ेगा? मतलब यहाँ पे क्या फ्यूचर में लूफी और शैंक्स का फाइट हो सकता है, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, लूफी को अगर तुम जरा देखो ना, तो लूफी जिससे भी आज तक फाइट किया है भाई, उसको उस फाइट का फायदा ही हुआ है। जब वो काटागुरी के साथ फाइट करता है, वो पहली बार यार ऑब्जर्वेशन हाकी का एक अपग्रेड वर्जन के बारे में जान पाता है, वो फ्यूचर साइड खोल पाता है। वहीं जब वो काइडो के साथ फाइट करता है, उसको 2 चीजों का फायदा होता है।
एक उसका डेविल फ्रूट अवेकन होता है, सेकंड भाई वो एडवांस कॉन्करर हाकी को यूज करना जान पाता है कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, और हाँ रियू हाकी को हम कैसे भूल सकते हैं। खैर देखो, अगर तुम सबको कॉन्करर हाकी के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो मैंने उसको लेकर के अलग से वीडियो बना रखा है, तुम ये वाला वीडियो जो चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब दोबारा से हम लोग मुद्दे पे आते हैं, जो सैंक्स है क्या लूफी के साथ फ्यूचर में लड़ेगा। अब देखो सैंक्स का हाकी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये बंदा, मैं यहाँ पे वन पीस मूवी रेड को इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ बिकॉज वो एक नॉन कैनन था। हो सकता है वहां पर जो पावर सैंक्स का दिखाया गया है उतना ही ज्यादा सैंक्स स्ट्रांग होगा या फिर उससे कई ज्यादा वो स्ट्रांग होगा। इस बारे में अभी के लिए हम लोग उस मूवी के पावर वाले कैरेक्टर को साइड में रखते हैं, उस वाले सैंक्स को मतलब दिमाग से हटा दो। हम सिर्फ यहाँ पे मांगा के बेसिस में बात करेंगे। ये बंदा अपने एक हाथ होते हुए भी भाई वाइट बियर्ड के साथ क्लैश कर पाता है, प्लस इसके एक बार कह देने से काइडो बिना लड़े जो है वापस चल जाता है। मरीन फोर्ट में जब वो आ रहा था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ जब सैंक्स जो है वानो कूनी इंटर नहीं किया था, वो समुद्र के अंदर ही था, वहां से वो कॉन्करर हाकी जब मारता है और जो आरामाकी है वो कोरी में फाइट कर रहा था मोमनोस के, यामाटो और बाकी के आगाजा 9 के मेंबर्स के साथ, भाई उतना दूर उसका कॉन्करर हाकी जाता है, आसमान में जो है ब्लैक लाइटनिंग दिखाई पड़ता है, और वो भाई इस लेवल का था, वो आरामाकी को उतने दूर से डैमेज कर पा रहा था। मतलब ये कि कॉन्करर हाकी का एक नेक्स्ट लेवल मतलब अपग्रेडेड वर्जन था। और फ्यूचर में अगर लूफी और सैंक्स का फाइट होता है तो देखो लूफी का भी हाकी जो है और ज्यादा स्ट्रांग होगा और लूफी भी इस लेवल का हाकी यूज कर पाएगा। अब अगर तुमने मेरा ये वाला वीडियो देखा जहां पर मैंने बात किया था कि नीका जो है ओवर पावर्ड है, अब ऐसा मैंने ऐसे ही नहीं बोला था बिकॉज जब लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हुआ था ना तो उसका अचानक से कॉन्करर हाकी भी बढ़ गया था, लेकिन लूफी नॉर्मल फॉर्म में उसका कॉन्करर हाकी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट जब हम बात करते हैं सैंक्स की तो उसके पास कोई डेविल फ्रूट पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्करर हाकी को एक डिफरेंट लेवल में यूज करता है। और लूफी अगर सैंक्स के साथ फाइट करता है या फिर सैंक्स से कुछ टिप्स वगैरह लेता है तो उसका भी हाकी जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। अब सैंक्स का कॉन्करर हाकी इतना ज्यादा स्ट्रांग होने का मेन रीजन ये हो सकता है बिकॉज वो हॉकाई मीहॉक का राइवल था और ये लोग जो है एक मतलब पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपस में फाइट करते रहते थे, और इसी वजह से सैंक्स का कॉन्करर हाकी इतना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। अब देखो सैंक्स और लूफी का अगर फाइट होता है तो हो सकता है लूफी अपना डेविल फ्रूट बिना अवेकन किए अगर उससे फाइट करे और दोनों के बीच में फाइट चलता रहे तो लूफी का भी जो कॉन्करर हाकी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। अब हम बात करते हैं क्या सैंक्स फ्यूचर में मरेगा, बिकॉज ऐसा भी थ्योरी काफी ज्यादा आया है। अब देखो सैंक्स का पावर देखने के बाद तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आसानी से तो ये कैरेक्टर नहीं मरने वाला। अब देखो सैंक्स जो है ना वो ओल्ड एरा और न्यू एरा के बीच का बंदा है। ओल्ड एरा में लिलिन, काइडो, वाइट बियर्ड, रॉजर ये सब आया करते थे। काइडो को भी मैं उसी लीग में इंक्लूड कर रहा हूं बिकॉज वो रॉक्स पायरेट का उस वक्त हिस्सा था, प्लस काइडो की एज 50 से ऊपर है। और वहीं अगर मैं बात करूं सैंक्स की तो सैंक्स जो है रॉक्स पायरेट के टाइम, यार उस टाइम पे साला पैदा भी हुआ था कि नहीं वो भी ठीक से पता नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं भाई सैंक्स वो तराजू की तरह है जिससे हम ओल्ड एरा और न्यू एरा को तोल सकते हैं, और ये इन दोनों के बीच में खड़ा होके उसको बैलेंस करता है। अब देखो अगर फ्यूचर में जब लूफी वन पीस को खोज लेगा और वो पूरी तरह से वर्ल्ड की मारने के लिए निकल पड़ेगा, आई मीन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट पे हमला करने के लिए निकल पड़ेगा, तो इससे जो है वर्ल्ड अनबैलेंस होगा। और अगर ऐसा होता है तो सैंक्स क्या बीच में आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। हो सकता है सैंक्स इतने टाइम से जो वर्ल्ड को अनबैलेंस होने नहीं दे रहा, मतलब बैलेंस करके रखा है, इसका मेन रीजन यही है कि सैंक्स जानता है कि वर्ल्ड को अनबैलेंस कौन करेगा और उसके लिए वो वेट कर रहा है। मतलब ये कि फ्यूचर में सैंक्स लूफी का सपोर्ट करेगा। वही दूसरा पॉसिबिलिटी ये निकल के आता है कि सैंक्स भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह लूफी को अनबैलेंस करने नहीं देगा वर्ल्ड को। पर यहाँ पर एक और चीज भी तो निकल के आता है, भाई अगर ऐसा होता तो फिर वो नीका डेविल फ्रूट को क्यों चुराता। और इसी वजह से मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि
फाइनल वॉर में शैंक्स लूफी के साथ ही रहेगा, ना कि उसको धोखा देगा या फिर उससे फाइट करेगा। हाँ, दोनों के बीच में फाइट इस वजह से हो सकता है ताकि लूफी को पावर अप दिया जा सके, लूफी और ज्यादा स्ट्रांग हो सके। लेकिन शैंक्स कभी भी लूफी के रास्ते में नहीं आएगा, बिकॉज अगर शैंक्स को लूफी के रास्ते में आना ही होता तो भाई शैंक्स पहले ही लूफी को टपका चुका रहता, बाद में आने का वेट नहीं करता। तो हाँ, यही मेरे को लगता है कि जो शैंक्स है वो वेट कर रहा है लूफी के वन पीस को खोजने का। और यार फिलहाल तो उसने कहा है कि वो वन पीस को क्लेम करेगा, मतलब हो सकता है शैंक्स को वन पीस के बारे में और भी बहुत कुछ पता है, कुछ शॉर्टकट वॉर्टकट पता है। वैसे मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैंने बहुत ज़्यादा बात कर लिया शैंक्स के बारे में। अब तुम सबका क्या मानना है यार, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया लाइक मारो यार, चैनल पे नए आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।